हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम पॉइंट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक लंबे समय के बाद आज हमारी ये वीडियो आपके सामने आ रही है। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है पावर एंड एक्सपोनेंट। मैं पहले भी पावर एंड एक्सपोनेंट की कुछ क्लासेस आप लोगों के लिए ले चुका हूँ, लेकिन इस बार हम जो है चीज़ों को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे कि आप लोगों के लिए चीज़ें और बेहतर बन सकें और आगे आपको आने वाली क्लासेस में कोई भी दिक्कत ना हो सके। ये क्लास हमारी डेली शाम को 6 बजे लाइव रहेगी। देखिए, पीडीएफ की हेल्प से हम चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि अभी हमारा सेटअप रेडी नहीं है, जिसकी वजह से हम थोड़ी सी चीज़ों को मैनेज करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। इसीलिए अभी हम पीडीएफ की हेल्प से थोड़ा पढ़ने वाले हैं। देखिए, टॉपिक है हमारा पावर्स एंड एक्सपोनेंट। अब देखिए, सबसे पहले पावर क्या होता है देख लेते हैं एक बार। देखिए, जैसे कि हमने लिखा कोई टू इंटू। अब ये क्या है, हमने दो जो है 4 बार लिखा है, ठीक है। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। ठीक है, ये क्या हो गई, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई। यानी कि 2 क्या है यहाँ पर, ये 2 क्या है, बेस है, और ये 4 क्या है, यहाँ इसकी पावर है। क्लियर है ना? बोलिए। अच्छा ये बताइए, इस 2 इंटू टू इसका मल्टीप्लाई क्या आएगा? इसका मल्टीप्लाई क्या आएगा? तो आपका आंसर क्या आएगा? 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 और 8 टू जा 16, यानी इसका आंसर क्या आएगा, 16। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या कर देते हैं, 2 का 4 बार मल्टीप्लाई हो गया तो 2 चौके 8, यानी 8 लिख देंगे वो सीधे सीधे, यानी 2 का टेबल 4 टाइम पढ़ देंगे। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको 8 नहीं लिखना है। इसका आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक और समझ लेते हैं। जैसे हमने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अच्छा ये बताइए, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी? तो आपका आंसर ये आएगा कि 2 की पावर यहाँ पर 3 है, ठीक है, और 3 की पावर कितनी है, इंटू 3 की पावर 2 हो जाएगा, इंटू, और 5 की पावर कितना हो जाएगा, 5 एक ही है तो 5 की पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको, छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और फिर पीडीएफ में आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आप लोगों को प्रैक्टिस करने में और आसानी हो जाएगी। बहुत सारे एग्जांपल्स कराने वाला हूँ, एक एक कॉन्सेप्ट को मैं बारीकी से आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। ठीक है, देख लीजिए। चलिए शुरुआत कर देते हैं। देखिए, कुछ लॉ दे रखे हैं, इन लॉ को हम बारीकी से समझने वाले हैं। अच्छा एक चीज़ और मैं बताना भूल गया यहाँ पे आप लोगों को, कि जैसे यहाँ पे एक अभी कॉन्सेप्ट आया है छोटा सा एक और, कि जैसे इधर रखा है ए इंटू ए इंटू ए इंटू डॉट 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 डॉट, पता नहीं कहाँ तक जाने वाला है, यानी इसको लिख देंगे n टाइम्स, है ना? ठीक है, तो ये पता नहीं कहाँ तक जाने वाला है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनाएंगे, ए की पावर n बना देंगे इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, सीधा ए की पावर n, यानी हमें नहीं पता कितना जाने वाला है, तो ए की पावर n हम इसको लिख देंगे। ठीक है, देखिए एक वीडियो में पहले ही डाल चुका हूँ जिसमें एक्सपोनेंट के सभी लॉ को डिस्कस किया गया है, और इस वीडियो में भी हम एक्सपोनेंट के लॉ को डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी बन सकते हैं वो सब हम करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला लॉ है ए की पावर m इंटू ए की पावर n, यानी ये होगा ए की पावर m प्लस n। ये डिटेल में आगे आएंगे, इसलिए आपको इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ केवल हम एक ओवरव्यू देने वाले हैं इस चैप्टर का, क्योंकि इंट्रोडक्शन चल रहा है इस चैप्टर का यहाँ पर। देखिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जब ए की पावर m और ए की पावर n, तो ये क्या हो जाएगी, पावर प्लस हो जाएगी। जब बेस सेम है तो पावर हो जाएंगी प्लस। क्लियर है ना? अब अगला दे रखा है ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n, यानी कि बेस सेम है लेकिन पावर जो है उनकी अलग अलग हो गई, m और n।
अगर इस कंडीशन में देखो ये ध्यान रखना है कि अगर m की वैल्यू बड़ी है, अगर m की वैल्यू बड़ी है तो यहाँ पर जैसे कि मैंने लिखा 2 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 1, ये है। इस कंडीशन में देखिए m यानी कि ये बड़ा है, 4 जो है वो बड़ा है ना, और 1 छोटा है। तो इसका मतलब सीधे सीधा आंसर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 में से 1 माइनस, डिवाइड में तो माइनस होगी पावर, ठीक है, यानी 2 की पावर 3 आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, बोलिए जल्दी। अपनी नोटों पर चीज़ों को नोट करते चलिएगा, जिससे कि आप लोगों को जब आप इन चीज़ों को एक बार पढ़ें दोबारा से तो आसानी से समझ में आ जाए। वैसे वीडियो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होने वाला है, जिससे कि जब भी मन हो आपका, जब भी कोई भी चीज़ समझ में ना आए, आप दोबारा से देख सकते हैं। देखिए, अच्छा एक कंडीशन और मैं यहाँ बताता हूँ, अगर इसमें उल्टा हो जाए, यानी कि अगर ये उल्टा हो जाए, क्या हो जाए कि यहाँ अगर n ग्रेटर हो जाए m से, तो अब कंडीशन क्या बनेगी। जैसे कि देखिए, यहाँ मैंने अभी क्वेश्चन लिया था 2 की पावर 4, अगर ये हो जाए 2 की पावर 7 ले लो चलो, तो देखो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 -7। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, 2 की पावर -3। लेकिन अगर माइनस की पावर है तो यहाँ एक छोटी सी आइडेंटिटी और ध्यान रखनी है कि अगर a की पावर -1 होता है तो ये हो जाएगा 1/a हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही अब ये दे रखा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर 3 हो जाएगा। क्लियर है ना। हाँ, अगर -1 पावर अगर आती है किसी भी वैल्यू की तो उसको हम रेसिप्रोकल में लिख देते हैं, यानी कि उल्टा करके लिख देते हैं, 1/a लिख देते हैं उसको, ठीक है। अच्छा एक यहाँ से एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, इससे रिलेटेड ही एक और चीज़ बता देता हूँ मैं, कि जैसे ये दे रखा है कि a/b की पावर -1, तो बच्चों ये हो जाएगा b/a। कैसे हो गया, क्योंकि आप इसको 1/a/b लिखोगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, b जो है वो ऊपर पहुंच जाएगा और a जो है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, यानी b की वैल्यू न्यूमरेटर में और a की वैल्यू डिनोमिनेटर में। क्लियर है ना। चलिए थर्ड लॉ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये दे रखा है a की पावर m की पावर n। देखो बच्चों, तो ये इस कंडीशन बनेगा a की पावर m की पावर n, यानी ये पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। तो a की पावर m × n, ठीक है, या n × m, कोई भी हो, कुछ भी हो, लेकिन पावर मल्टीप्लाई में हो जाती है। अच्छा आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि सर एक बात बताइए, जब पावर हमारे पास m और n है तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, जैसे कि a की पावर m की पावर n, अगर गलती से एक और पावर आ जाए, अब क्या करेंगे, तो इसका आंसर सीधे सीधे होगा a की पावर m × n × o। क्लियर है, कोई भी आ जाए, m n o p, कोई भी आ जाए, कितनी भी पावर आ जाए, आप मल्टीप्लाई कर देंगे सबका, ठीक है। क्लियर है ना। चलिए इसके साथ एक आंसर आंसर दे दीजिए मुझे, 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 5। आंसर बता दीजिए जल्दी से, कमेंट बॉक्स में क्या आएगा, जल्दी से बताइए सब बच्चे, आंसर क्या आएगा। कर लेंगे ना, आसान लग रहा होगा अब तो सबको। तो आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, 2 की पावर, यानी 3 4 जा 12 और 12 5 जा 60, यानी 2 की पावर 60, ठीक है। बोलिए जल्दी। देखिए अगला लॉ डिस्कस कर लेते हैं। ये दे रखा है a b की पावर n होल पावर n। देखो इसको इस तरीके से लिखो, या फिर आप इसको इस तरीके से लिखो, या फिर आप इसको इस तरीके से लिखो, ठीक है, बात एक ही है। बोलिए। तो
ए बी की होल पावर एन हो या बी की पावर एन इंटू ए की पावर एन लिखो या ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन लिखो, बात एक ही है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। ओके, यानी कि जैसे कि हमने हमने बोला, जैसे कि ये ले लीजिए 2 × 3 की पावर 2, ये है। तो आप इसको ये लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 लिख लीजिए इंटू 3 की पावर 2 लिख लीजिए। ओके, या 3 की पावर 2 लिख लीजिए या 2 की पावर 2 लिख लीजिए, बात एक ही होने वाली है। ठीक है, आंसर कितना आएगा देखो, इधर से भी चेक करेंगे, 3 या 6 का स्क्वायर करेंगे 36, इधर करेंगे 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36 बराबर आएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला लॉ आता है, देखिए ये वाला, ये वाला देखिए पांचवा, ए अपॉन बी की पावर एन। तो देखो ए की पावर एन लिख देंगे और बी की पावर एन लिख देंगे, ये तो आसान है बिल्कुल। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और वो मैंने माइनस वाला भी डिस्कस कर लिया आप लोगों से, कि जैसे कि ए अपॉन बी की पावर -1 है तो ये हो जाएगा बी अपॉन ए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा बिल्कुल, या थोड़ा सा चेंज आ जाता है। अच्छा, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बन जाता है कि बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं इस चीज़ को, कि अगर ए की पावर 0 हो तो आंसर क्या आएगा, यहाँ 1 आता है। बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, उसका आंसर 0 बता देते हैं, क्योंकि यहाँ 0 तो वो उसको देख के 0 बता देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है आप लोगों को, सीधे सीधे आपको आंसर क्या लगाना है, ए की पावर 0 का आंसर क्या होगा, 1 होगा। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा। अगर ए की पावर 1 दे रखा है तो आंसर क्या आएगा इसका, 1 ही आएगा। क्लियर है ना बात, बोलिए जल्दी। अगर सबको समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से हार्ट भेज दीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। देखो नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट, तो ये तो आपको ये वैल्यूज देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ इन चीज़ों को। जैसे कि देखो ए की पावर 0 आंसर 1, ठीक है, ए की पावर 1 आंसर ए, जैसे ए की पावर 1 आंसर हो जाएगा ए, और ए की पावर 0 था आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ऐसे ही या 10 की पावर 0 है, यानी ए की जगह 10 आ गया तो उसका आंसर 1 हो गया, और यहाँ पर 10 की पावर 1 तो आंसर 10। ओके, ऐसे ही 10 की पावर 2, यानी कि इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, जैसे 10 × 10, ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, 10 का 3 बार मल्टीप्लाई, 10 × 10 × 10, यानी ये 1000 हो गया। ठीक है ना, ऐसे ही आगे चलता चला जाएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अब देखिए इसमें कुछ चीज़ें और बता देते हैं हम आप लोगों को। देखो यहाँ वही चीज़ दिखाई गई है, इस तरीके से पावर रिड्यूस हो रही है। जैसे कि अभी मैंने बताया था आप लोगों को थोड़ी देर पहले कि यहाँ 5 पावर मान लीजिए, और यहाँ मान लीजिए पावर 3 है, तो ए की पावर m अपॉन ए की पावर n आइडेंटिटी याद करिए। जब m की वैल्यू ग्रेटर थी n से तो m-n हो रहा था, ए की पावर m-n, यानी कि ये हो जाएगा कितना, 10⁵ -3, यानी कि ये हो जाएगा 10⁵2। क्लियर है ना, तो उसी हिसाब से पावरों को रिड्यूस किया गया है। बस ध्यान रखिएगा कि जब ए की पावर 0 होता है तो उसका आंसर क्या आता है, ए की पावर 1 होता है तो उसका आंसर क्या आता है। उस कंडीशन में आप चूक मत जाइएगा, अगर आपने गलत लगा दिया तो पूरा ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा उसमें, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। देखो नेगेटिव इंटीग्रल भी डिस्कस कर चुका हूँ मैं अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को, कि अगर पावर माइनस होती है, यानी मैंने बताया था ना ए की पावर -1 क्या होता है, 1/a हो जाता है। अरे अब देखिए ए की पावर -2 है तो 1/a की पावर 2। ठीक है, अब जैसे ए की पावर -3 है तो ये हो जाएगा 1/a की पावर 3।
ऐसे ही ए की पावर माइनस एन है तो 1/a की पावर एन, यानी कि ए की पावर माइनस एन का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। वो आंसर क्या होगा उसका, ए की पावर एन हो जाएगा, 1/a की पावर एन। ओके, ये लिखा हुआ है, देख लीजिए। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, हम एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं। जैसे कि देखिए ये दे रखा है सिंपल, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगी, जो अभी मैंने डिस्कस करी है, ए की पावर माइनस वन यानी 1/a, यानी ए की पावर माइनस एन यानी कि 1/a की पावर एन, वही यूज हुई है। देखो सभी क्वेश्चंस में वही यूज हुई है, देखो यहाँ तक। और देखिए यहाँ भी वही आइडेंटिटी यूज हुई है, बिल्कुल सेम। अब इसका क्या करना है, देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सब शुरुआत में ही बताया था कि अगर एक a/b की पावर -1 दी है तो b/a हो जाता है। उस हिसाब से आप पावर्स को भी ट्रांसपोज कर सकते हैं, ठीक है। यानी इस पर भी -1 लगे, इस पर भी -1, यानी a पर भी -1 लगेगा, यहाँ पर भी -1 लगेगा। जब ये ट्रांसपोज होगा तो यही तो आएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। देखिए अब आगे आ जाता है, कुछ छोटे से और क्वेश्चंस ले लेते हैं हम। दो चार क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं आज। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q। यानी कि देखिए आपको इन रेशनल नंबर को p/q की फॉर्म में लगाना। अगर रेशनल नंबर है तो आपको ध्यान में आ जाना चाहिए कि रेशनल नंबर वही नंबर होते हैं जो p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जहाँ p और q इंटीजर्स होते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो देखिए ये दे रखा है 5 की पावर -3। अब बच्चों सीधे सीधे ध्यान रखिएगा, देखो 5 की पावर -3 आपको जब माइनस लग रहा है तो सीधे सीधे दिमाग में आइडेंटिटी कौन सी आएगी, ए की पावर -n, ये रही देखो, ए की पावर -n इज इक्वल टू 1/a की पावर n। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सीधे सीधे क्या लिख देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिख देंगे आप, 1/5 की पावर 3। कुछ सोचने वाली बात नहीं है, आप इसका आंसर ही सीधे सीधे टिक करेंगे, ठीक है। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। अब आप कहोगे सर इसके आगे भी माइनस लगा हुआ है और पावर भी माइनस की, आप क्या करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ए की पावर माइनस, ए की वैल्यू जो है वो -2 रहेगी। पावर से ही आपको करना है, जो कुछ भी करना, -2 से आपको कोई हाथ नहीं लगाना है। तो देखिए इसका आंसर जो बनेगा वो क्या है, बनेगा 1/-2 की पावर 5। बताइए, इजी है ना। मैंने क्या बताया था अभी, आपको माइनस से हाथ नहीं लगाना है, ठीक है। केवल पावर को ही चेंज करना है, क्योंकि आगे ए की वैल्यू कुछ भी हो, माइनस में हो प्लस में हो, इट डजेंट मैटर, बट वी हैव टू चेंज ओनली द पावर ऑफ ए। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन। देखिए बच्चों थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही सिंपल है। देखिए ये दे रखा है, अब इसमें भी क्या है, वही पावर वही वैल्यू लगी हुई है। देखो 4/3 की पावर -3, ठीक है। तो इसमें क्या है कि वही ए की वैल्यू कितनी है, 4/3 है, और एन की वैल्यू कितनी है, -3 है। तो सीधी सीधी आइडेंटिटी आप यही यूज़ करोगे। अभी इसमें एक एग्जांपल भी ऊपर देखो, अभी ये डिस्कस हुआ था, देखो यहाँ पर दिखाया हुआ है किस तरीके से किया गया है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और इंटरेस्ट भी आ रहा होगा चीज़ों को सीखने में कि किस तरीके से चीज़ें बनती हैं। अब देखिए वही सेम प्रोसेस है। आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें जो ए की वैल्यू में जो माइनस है, यानी इसमें देखो -2 है, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। जो भी चेंज करना है वो आपको केवल एन की पावर को ही बदलना है, उसी का रेसिप्रोकल होता है। यानी यहाँ ए की पावर -n, तो यहाँ पर इसका ए की पावर n वाला जो टर्म दे रखा है ये रेसिप्रोकल में आ जाएगा, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चंस आप लोग खुद ट्राई करिएगा। तीन क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चंस मैंने बता दिए आपको, दो क्वेश्चन खुद ट्राई करने हैं, ठीक है।
देखिए अगला क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज इटरेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू। देखिए ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले बच्चों इसमें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये देखो क्या दे रखा है इसमें। ये सबसे पहले ये देख लीजिए आप, इसमें दे क्या रखा है। ये आप कहेंगे कि सर इसमें जो दे रखा है वो 3/8 की पावर -2 एंड सेकंड वैल्यू है 4/5 की पावर -3। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आप ऐसा करिए, एक एक वैल्यू को आप छुपा लीजिए यहाँ पे। अब ये बताइए आपको ये क्वेश्चन कैसा दिख रहा है, पहले ऐसे ही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोलिए। तो आप कहेंगे कि सर पहले ऐसा ही दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8/3 की पावर 2। बताइए, बोलिए बच्चों, आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है ना, क्योंकि पावर माइनस थी वो हमने पॉजिटिव कर दी। अब देखिए दूसरी वैल्यू भी ले लीजिए। अब ऐसे ही बेटा दूसरी वैल्यू का आंसर क्या आएगा, वो भी ट्रांसपोज करके आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 5/4 की पावर 3। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पावर पॉजिटिव करनी थी, हमने उसका रेसिप्रोकल कर दिया, पावर पॉजिटिव कर दी। बताइए, इसमें इतना ये फालतू दे रखा है, आपको एक स्टेप में ही चीज़ों को क्लियर कर देना है। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले मैंने बताया था आपको कितना, 8/3 की पावर, देखो ये बताया था मैंने 8/3 की पावर 2, और दूसरा बताया था 5/4 की पावर 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखो 64/9। बोलो प्यारे बच्चों समझ में आएगी नहीं आया यहाँ तक, इंटू 5 की पावर 3 कितना होता है बच्चों, 125। और देखो 4 की पावर 3 कितना होता है, 64 होता है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। अब आप कहेंगे कि सर इसमें तो कैंसिल आउट भी हो रहा है, तो देखिए 64 से 64 कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, अब बचता क्या है, 125 9 से नहीं डिवाइड होगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो कितना है, 125/9 हो जाएगा। क्लियर है ना, बताइए समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में आ गया है तो हार्ट सेंड कर दीजिए, जिससे कि हमें पता लग जाए कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं और बेहतर समझ में आ रही हैं। देखिए पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया है आप लोगों को, सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपको खुद करना है। सभी बच्चे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे करके। ओके।